नंदगांव में कृष्ण भगवान जब अपने सखाओं की टोली को लेकर बरसाने की तरफ आते थे, इधर से श्री जी का जो यूथ है उसके साथ जितनी भी सखियाँ थीं वो पुष्प आदि का चयन करने के लिए, जैसे पद भी आते हैं, री तुम कौन होरी वन में फुलवा बीनन हारी। तो श्री कृष्ण और उनका आपस में संवाद जो प्रेम भरा रहता था, जो प्रेम भरी मिलन की स्थिति थी, इसी से इसका नाम दो मिलवन है कि दो। मधुमंगल साधारण सखाओं में से नहीं था जी। उसे बहुत सी कथाओं का या बहुत सी लीलाओं का स्वतः ही स्मरण हो जाता था। तो वो एक दिव्य चमत्कारी बालक था मधुमंगल, कि यहाँ जो है पूर्णमासी प्रोतानी का निवास स्थान है, मधुमंगल का निवास स्थान है। यहाँ से ही वो नित्य प्रति जो है ठाकुर जी के साथ गौचारण की लीला, माखन चोरी की लीला, पूर्णमासी प्रोतानी यहीं से जाके मतलब नंद बाबा के जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी मंगल कार्यक्रम हैं, उनमें जाकर अपनी उपस्थिति जो है रखती हैं। और उनकी राय जो है, उनका जो सुझाव है वो नंद बाबा के लिए सर्वोपरि है। नंद बाबा जो भी कुछ निर्णय लेते थे यहाँ पे पुरोहितानी जी से पूछते थे, तब जाके कोई निर्णय वो यहाँ पे लेते थे। आइए आपको योग माया जी के दर्शन कराते हैं। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आप जिस स्थान को देख रहे हैं वो है नंदगांव, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। और आज हम आपको जिस स्थान के दर्शन कराएंगे उसको जाना जाता है पूर्णमासी पुरोहितानी के नाम से। आपने भगवान श्री कृष्ण के सखाओं के बारे में तो सुना होगा, उनमें से उनके एक प्रिय सखा थे मधुमंगल। आज हम उन्हीं के घर पे आए हैं और आज कैसा है मधुमंगल का घर और यहाँ पे आके भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अपनी लीला करते थे, क्रीड़ा करते थे, आज हम जानेंगे। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए इस सुंदर से स्थान के। ये नंदगांव से लगभग 500 मीटर पहले संकेत और नंदगांव रोड पर पड़ता है, जिसको पूर्णमासी पुरोहितानी के नाम से जानते हैं। बीच जंगल में ये स्थान है और आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सा ये स्थान है। चारों तरफ बहुत ही प्राचीन वृक्ष इस स्थान पर हैं। आप दर्शन कीजिए, उसके बाद हम इस स्थान की जो भी प्राचीन कथा है वो जानेंगे। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। इन स्थानों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसकी कथा भी हम सब नहीं जानते हैं। मधुमंगल का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन मधुमंगल भगवान के कैसे प्रिय मित्र थे, यहाँ पे किस तरह से उनके साथ खेलते थे भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया, वो सब जानकारी हम आपको आज विस्तृत रूप से दिलाएंगे। तो सबसे पहले आइए दर्शन कराते हैं आपको। ये दर्शन कीजिए, पूर्णमासी पुरोहितानी जी के आप दर्शन कर रहे हैं और उनके साथ में जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके साथ हैं बलराम भैया। और दर्शकों, आज हमारे साथ हैं गोस्वामी जी। जय नंदलाला की। जय नंदलाला की। राधे राधे। सबसे पहले तो प्रभु जी अपना परिचय आप हमारे दर्शकों। मेरा नाम गौरव गोस्वामी है जी। और हम जहाँ जिस स्थान पर खड़े हुए हैं ये भगवती पूर्णमासी का स्थान है। जो भगवती पूर्णमासी हैं वो साक्षात भगवती पराम्बा की अवतार थी जी। काशी में शांडिल्य ऋषि के आश्रम में रहकर उन्होंने अपनी साधना को आगे बढ़ाया और उनके जो पुत्र थे मधुमंगल, जिनसे वो पुत्रवत स्नेह करती थी जी, उनका भी लालन पालन उन्हीं के द्वारा हुआ। और ये बालक जैसे आजकल हम जैसे देखते हैं ना कि रास में मधुमंगल हंसी ठिठोली ज़्यादा करता हुआ दिखाई देता है, ये तो एक बालक का स्वभाव होता ही है, लेकिन वो बालक बड़ा चमत्कारी बालक था, दिव्य बालक था। मधुमंगल साधारण सखाओं में से नहीं था जी। उसे बहुत सी कथाओं का या बहुत सी लीलाओं का स्वतः ही स्मरण हो जाता था। तो वो एक दिव्य चमत्कारी बालक था मधुमंगल। और ये उन्हीं का स्थान है भगवती पूर्णमासी। और जो जैसे ये कृष्ण जन्म से पूर्व जो महाकाशी से चल के, क्योंकि जब भगवान आने वाले हैं, नंदलाला आने वाले हैं, तो उनसे पूर्व में जितने भी देवी देवता हैं, आपने अन्य अन्य पुराणों में पढ़ा होगा, सबने आके ब्रज में अपना योगदान दिया है। इसी प्रकार जो स्वयं भगवती पराम्बा हैं उन्होंने भी आकर जो ब्रज लीला है, जैसे निकुंज की लीला में वृंदा देवी जो हैं वो प्रबंधक हैं कि कहाँ आज रास होना है, कहाँ सखियों के यूथ आएंगे, कहाँ किस समय किस प्रहर में क्या लीला होगी। इसी प्रकार से जो ब्रज लीला है, तो नंद बाबा यशोदा मैया, उनके यहाँ
उन सुझाव, जैसे एक बुजुर्ग होता है, एक समझदार महिला होती है। हमारे भी आजकल जो सनातन जो हमारा समाज है उसमें भी देखने को मिलता है कि अगर कोई घर है तो उसके आसपास कुछ ना कुछ ऐसे समझदार बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो इस चीज़ की सलाह देते हैं कि हमें यहाँ जाकर यहाँ चलना चाहिए। तो भगवती पूर्णमासी जब गोकुल आई और वहाँ से जब नंद बाबा का यहाँ आगमन हुआ राक्षसों के प्रकोप से, और उन्होंने सोचा कि एक शांत जगह पे जाके मैं अपने बच्चों का लालन पालन करूं। उन्हें नहीं पता था उस समय तक पुत्रवत व्यवहार था कि मेरे पास जो है यहाँ पे जो स्वयं भगवान का अवतार हुआ है। तो जब वो तो पूर्णमासी प्रोतानी ने ही आगे चलकर एक एक वन, एक एक उपवन से यहाँ से लेकर यहाँ तक नंदगांव की भूमि में आकर और इस सुंदर इसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा था। जब गिरिराज पूजा हो रही थी तब भी नंद बाबा ने उनसे, मतलब जैसे भी विपरीत परिस्थिति जब भी कभी आती थी तो वो पूर्णमासी प्रोतानी से ही पूछती थी, इसीलिए उन्होंने पूर्णमासी प्रोतानी बनाया उन्होंने। और शांडिल ऋषि जो थे वो पुरोहित थे इनके। अच्छा। शांडिल ऋषि के यहाँ पर ही रहती थी। पहले जब उनकी प्रथम पत्नी थी वो शांता थी, अंग देश के राजा थे, उनकी दत्तक पुत्री थी। और शांता आप जानते हैं वास्तव में जो पुत्री थी वो दशरथ जी की पुत्री थी। अच्छा। हाँ, और वो शांडिल ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ था, लेकिन उन्हीं के इसमें वंश में आगे चल के मतलब उनके ही आश्रम में इनकी साधना पूर्ण हुई, उनके ही अंतर्गत हुई। तो ये जो है मधुमंगल भी अति दिव्य थे, और ये जो शांता हैं ये भी जो स्वयं राम जी की बहन है, दशरथ जी की पुत्री हैं, वो भी उन्हीं के लालन पालन में, उनकी देख रेख में ही ये सब हुआ है। तो उनके साथ ही मधुमंगल भी चला है ब्रज में। अच्छा। हाँ, तो उनसे ये पुत्रवत अपना व्यवहार रखती थी, पुत्रवत प्रेम रखती थी, पुत्री था उनका। तो ये जो पूरा चमत्कारी जो है ये आप दिखा सकते हैं। ये बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, उसी समय का है जिस समय कृष्णकालीन समय का है। और अभी आप देख रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत निर्माण है और थोड़ा जर्जर अवस्था है, समय समय पर होता रहता है। उस समय पे पहले पूर्व में ये वन ही था, पर्णकुटी डाल के यहाँ रहा करते होंगे। और ये जो वन है उपवन है, इससे आगे का जो आसपास का जितना भी एरिया है ये 2 मिल वन का एरिया है, आप भी जानते हैं, अब यहीं के ब्रजवासी हैं। जो नंदगांव में कृष्ण भगवान जब अपने सखाओं की टोली को लेकर बरसाने की तरफ आते थे, इधर से श्री जी का जो यूथ है उसके साथ जितनी भी सखियाँ थी वो पुष्प आदि का चयन करने के लिए, जैसे पद भी आते हैं, री तुम कौन होरी वन में फुलवा बीनन हारी। तो श्री कृष्ण और उनका आपस में संवाद जो प्रेम भरा रहता था, जो प्रेम भरी मिलन की स्थिति थी, इसी से इसका नाम 2 मिल वन है कि अच्छा। दोनों जो है यहाँ पर आके इनके कुंज निकुंजों में यहाँ पर उनका जो है मिलन हुआ करता था। और इसी स्थल के बीच में ये जो दिव्य भगवती पराम्बा पूर्णमासी देवी का ये जो है स्थान, यहाँ प्रोतानी जी का स्थान बना हुआ है। आज भी जैसे ऐसा जनश्रुतियों में मिला करता था पहले पूर्व में, लेकिन अब तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि आधुनिक युग है तो सब अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन जब कोई ब्रजवासी अति विचलित अवस्था में होता था और उसको मतलब समझ में नहीं आता था कि किस ओर जाकर वो निर्णय ले, किस तरफ जाकर निर्णय ले अपने द्वंद्वों से ऊपर उठ के, तो वो भगवती पराम्बा पूर्णमासी प्रोतानी के पास आकर ध्यान लगाकर अपना, ऐसे बुजुर्ग लोगों में ये प्रथा थी कि वो उनका मार्गदर्शन करेंगी। लेकिन समय का प्रभाव है, काल का प्रभाव है, तो उसके अनुसार थोड़ा ऐसा भी होता है। जो प्रभु होते हैं वो अपनी जो लीला स्थली होती हैं, जो कुंज की निकुंज की स्थली होती हैं, उनको थोड़ा छिपा कर भी रखते हैं। जैसे वैसे हम लोग यहाँ पर ये जो दिखा रहे हैं दर्शनों को आप करा रहे हैं, आपका बहुत अच्छा प्रयास है। और ये यहाँ की कथा है कि यहाँ जो है पूर्णमासी प्रोतानी का निवास स्थान है, मधुमंगल का निवास स्थान है। यहाँ से ही वो नित्य प्रति जो है ठाकुर जी के साथ गौचारण की लीला, माखन चोरी की लीला, पूर्णमासी प्रोतानी यहीं से जाके मतलब नंद बाबा के जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी मंगल कार्यक्रम हैं, उनमें जाकर अपनी उपस्थिति जो है रखती हैं। और उनकी राय जो है, उनका जो सुझाव है वो नंद बाबा के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि वो शांडिल्य ऋषि के अनुगत हैं और उनके ही मतलब परिकर में हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और कह सकते हैं कि जैसे विप्रों का तो शुरू से ही मतलब बहुत सादर आदर सम्मान रहा है। तो नंद बाबा अपने किसी भी निर्णय को लिए अगर कभी भी कुछ विचलित हुआ करते थे तो वो अपने जो एक तरह से कह सकें प्रोतानी जो है पूर्णमासी प्रोतानी, उनसे पूछा करते थे। यशोदा मैया उनके साथ बड़ा मातृवत व्यवहार रखती थी। अच्छा। हाँ, जैसे आपने जब मैराना में दर्शन कराए थे तो वहाँ पटला जो है इनकी माता थी, तो उस समय जैसे उनसे प्रेम रहा होगा ऐसा ही प्रेम मतलब जो है पराम्बा भगवती
ये पूर्णमासी पुरोहितानी से रहा है नंदगांव में रह करके। तो एक तरह से सास का सा प्रेम आप लगा लो, एक आदर भी ब्राह्मण के होते हुए एक आदर भी और एक सास का प्रेम। तो ये वही स्थान है, आप आनंद से इनके दर्शन कराओ यहाँ पे। और एक पुरानी कुटी में उनका एक पुराना चित्र भी, योग माया जी भी यही थी पूर्णमासी पुरोहितानी। देखो भगवती पराम्बा का मतलब अपने आप ही योग माया हो गया, क्योंकि भगवती योग माया ही है। देखो योग माया का बड़ा स्थान है ब्रज लीला में, या ठाकुर जी की जो कृष्ण लीला है, क्योंकि ये तो लीला अवतारी है ना, लीलाधारी है। अब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है। तो लीला करने के लिए तो मतलब जो है भगवती योग माया का हर समय सारा जो है भगवान ने मतलब जो है उनको इशारा कर करके कि ये व्यवस्था ऐसे करनी है, ये व्यवस्था ऐसे करनी है। और स्वयं साक्षात रूप में भगवती योग माया यहाँ जो विराजमान थी, वो पूर्णमासी पुरोहितानी के रूप में थी। उनकी शक्तियों से, उनकी देख रेख से ब्रज लीला का संपादन बड़े प्रेम से प्यार से हुआ है। और यहाँ आनंद से ब्रजवासियों ने खूब आनंद लिया है। आप ये पूरी जितनी निकुंज की भूमि है, इसके अपने सब दर्शकों को दर्शन कराएं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी विस्तृत और सुंदर जानकारी इस प्राचीन स्थल की दी। नहीं, बहुत अच्छा स्थल है। यहाँ आज भी मतलब जो है भक्त आते हैं और जो साधना में है वो अपनी साधना करते हैं, शांति से जो है अपना दर्शन करके अपना भजन पूजा पाठ करते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ देखो आसपास तो कोई रहता ही नहीं है, तो संतों के लिए या लोगों के लिए बहुत सुंदर स्थान है। साधना का ये स्थल है। अब महाराज यहाँ एक गौड़ीय वैष्णव है, वो यहाँ पर सेवा प्रभार आदि संभाल रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि आप इधर दिखाएंगे तो काफ़ी पूरी वृक्षावली है और बहुत सुंदर जो है। और आज की युवा पीढ़ी से एक निवेदन भी ये है कि कोशिश हो तो ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र आदि इनका स्वयं अध्ययन करें, जाने हमारे स्वयं पढ़ने से बड़ा अच्छा होता है। कथा आदि को सुनना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हम स्वयं सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को भी जब कोई लिखता है तो पूर्ण 100% नहीं लिख सकता। उस पढ़े हुए को अगर कोई सुनाता है तो वो उसे 100% नहीं सुना सकता, है ना। और तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसका स्वयं अध्ययन करें। अगर प्रत्येक सनातनी व्यक्ति, प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति, प्रत्येक वैष्णव अगर स्वयं जिस दिन ग्रंथों को उठाना सीख लेगा, आधी से ज़्यादा समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये मैं आपके चैनल से सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका है। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। और दर्शकों, आइए अब हम आपको योग माया जी के जो प्राचीन स्थल है उसके भी दर्शन कराते हैं। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है और जैसा गोस्वामी जी ने हमें बताया कि नंद बाबा जो भी कुछ निर्णय लेते थे यहाँ पे पुरोहितानी जी से पूछते थे, तब जाके कोई निर्णय वो यहाँ पे लेते थे। आइए आपको योग माया जी के दर्शन कराते हैं। ये बहुत ही प्राचीन देवी पूर्णमासी योग माया जी, बहुत ही प्राचीन चित्रपट यहाँ पे बना हुआ है। ये मधुमंगल की माता थी, जैसा कि हमें पुजारी जी ने बताया है, और यहीं पे आके भगवान श्री कृष्ण भी मधुमंगल के साथ खेलते थे। तो ये बहुत ही प्राचीन स्थल ये ब्रज का है। श्रीधाम नंदगांव से आज आप दर्शन कर रहे हैं। तो भक्तों, आज आपने दर्शन किए श्रीधाम नंदगांव से पूर्णमासी पुरोहितानी जी के इस सुंदर से स्थान के। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और भी भक्तों को ऐसी सुंदर जानकारी हमारे ब्रज के बारे में पता चल सके। आज श्रीधाम नंदगांव से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।